Hello everyone. So today we will start our new chapter number 2 for class 8, that is linear equation in one variable. Okay, so before understanding the name of the chapter, I want to tell you something. Yesterday I asked my grandmother that how old are you? मैंने अपनी दादी माँ से पूछा कि आप कितनी बड़ी हैं, तो उन्होंने स्मार्टली रिप्लाई किया कि मुझे अपनी एज याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मेरी शादी हुई थी, मीन्स जब मेरी ग्रैंडमदर की शादी हुई थी, तो वो मेरे दादाजी से 5 इयर्स बड़ी थी. ओके, शी वॉज 5 इयर्स ओल्डर देन माई ग्रैंडफादर. ओके, सो वी डोंट नो व्हाट द एज ऑफ आर ग्रैंडफादर, मतलब मेरे ग्रैंडफादर अब नहीं है, तो हमें ये भी नहीं पता है कि ग्रैंडफादर की एज कितनी है. तो अब हम अपनी ग्रैंडमदर की एज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उन्होंने सिंपली एक रिप्लाई किया कि जितनी भी उनके ग्रैंडफादर की एज थी, ओके, जो हमने ग्रैंडमदर से एज पूछी, तो उन्होंने बोला कि जितनी भी ग्रैंडफादर की एज थी उसमें वो 5 इयर्स ऐड करके किसकी एज आएगी? ग्रैंडमदर की एज आएगी. ओके, तो मे बी ग्रैंडफादर की एज अगर 80 इयर्स होगी, अगर ग्रैंडफादर की एज अब 80 इयर्स है, तो ग्रैंडमदर की एज कितनी हो जाएगी? 80 प्लस 5. ओके, अगर ग्रैंडफादर की एज 75 होगी, तो जो ग्रैंडमदर की एज कितनी हो जाएगी? 75 प्लस 5. ओके, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी. तो जो चीज़ हमें नहीं पता, मीन्स जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू उसकी वेरी कर सकती है, कोई आपको एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं एक स्मॉल लेटर x से. ओके, स्मॉल लेटर या फिर आप कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, XYZ ABC. ठीक है, तो ये क्या कहती है? ये वो वैल्यू होती है जो आपकी वेरी कर सकती है, जो फिक्स्ड नहीं है. जैसे यहाँ पे ग्रैंडफादर की एज फिक्स नहीं है, ये वेरी कर रही है, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है वेरिएबल. तो हमने ग्रैंडफादर की एज को एज्यूम किया कि ग्रैंडफादर की एज लेट किया हमने कि वो कितनी है, आप x ईयर्स है. ओके, अब हम ग्रैंडमदर की एज को कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि ग्रैंडमदर ने बोला था कि उनकी जो एज है वो ग्रैंडफादर से 5 इयर्स ऐड करके आएगी. ओके, 5 इयर्स वो बड़ी है, शी इज ओल्डर देन 5 इयर्स देन ग्रैंडफादर. सो हम ग्रैंडमदर की एज को कैसे लिख सकते हैं? ग्रैंडमदर की एज को लिख सकते हैं, अगर ग्रैंडफादर की एज x इयर्स है, तो ग्रैंडमदर की एज हो जाएगी आपकी x प्लस 5. ओके, देखिए यहाँ पे x कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो फिक्स्ड नहीं है. ओके, इट कैन बी वेरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल. ओके, हियर वी यूज प्लस साइन बिकॉज ग्रैंडमदर जो थी वो कितनी ईयर्स बड़ी थी? 5 इयर्स बड़ी थी. तो x में 5 प्लस करके आप क्या निकाल सकते हैं? ग्रैंडमदर की एज को निकाल सकते हैं. तो ये क्या किया है आपने? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया है. ये क्या है? एक वेरिएबल है. ओके, लेकिन अब वो कितनी बड़ी थी? 5 इयर्स बड़ी थी. जब उनकी शादी हुई तब भी वो 5 इयर्स बड़ी थी. आज की डेट में भी जितनी ग्रैंडफादर की एज होगी उससे वो 5 इयर्स बड़ी होगी. मतलब हर साल जब ग्रैंडफादर की एज बढ़ रही है, तो ग्रैंडमदर उनसे हमेशा 5 इयर्स ओल्डर ही रहेंगी, 5 इयर्स बड़ी ही रहेंगी. यानी ये जो 5 है ये एक फिक्स्ड वैल्यू है. दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? एक कांस्टेंट. जो वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. जो वैल्यू वेरी करती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. जो वैल्यू फिक्स्ड रहती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. और इस तरीके से जो हम इन दोनों के बीच में ऑपरेशंस लगाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो हमने एक्सप्रेस किया ग्रैंडमदर की एज को, जैसा कि उन्होंने बताया. उन्होंने एक लाइन बोली कि मेरी एज ग्रैंडफादर से 5 इयर्स ज़्यादा है, यानी 5 इयर्स मैं उनसे बड़ी हूँ. तो इसको हमने मैथ्स की टर्म में रिप्रेजेंट किया कि आपने वेरिएबल यूज़ किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ किया और एक कांस्टेंट यूज़ किया जो क्या है? 5 है. तो ये जो आपका बना, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है. दादी की एज को एक्सप्रेस किया है कैसे? x प्लस 5 से.
तो ये x प्लस 5 क्या है, एक एक्सप्रेशन है दादी की एज का। और क्योंकि हमने इसको मैथ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, मैथ्स की लैंग्वेज में लिखा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द अलजेब्रिक expression. Okay, so before understanding about the linear equation in one variable, we have to understand what is algebraic expression. Okay, so हम जो अपनी लैंग्वेज में बातों को एक्सप्रेस करते हैं उसको अगर मैथ्स की टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो क्या बनाते हैं, आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रैंड मदर की एज को हमने कैसे एक्सप्रेस किया है, x प्लस 5। ओके, तो एक्सप्रेशन में हमने यूज़ किया था वेरिएबल को, मैथमेटिकल ऑपरेशन को और एक कांस्टेंट को। तो जो भी आपके जिन भी एक्सप्रेशन में आपके वेरिएबल यूज़ होते हैं, कांस्टेंट यूज़ होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, और भी आपने एक्सप्रेशन 7th क्लास में पढ़े हैं, लाइक 3x प्लस 2y, ओके, 9y प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4y, 9x क्यूब प्लस 5x प्लस 3। ये सारी की सारी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये आपकी किसी ना किसी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैथ्स। ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज में ये आपकी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई these all are the algebraic expression। जैसे कि अगर हम इस सिंपल से एग्जांपल को इसको उठाते हैं, 2x को उठाते हैं, तो अगर आपने किसी से शर्त लगाई है, आपने बोला है कि चलो देखते हैं कि हम में से कौन ज़्यादा पानी पूरी खाता है, तो आपने बेट लगाई कि तुम जितनी पानी पूरी खाओगे, ठीक है, दो दोस्तों ने शर्त लगाई, एक का नाम है, सपोज करो एक ए है और एक बी है। ए ने बोला बी से कि चलो पानी पूरी की शर्त लगाते हैं, तो ए ने बी से बोला कि ठीक है, शर्त ऐसी होगी कि बी जितनी भी खाएगा, जितनी भी पानी पूरी खाएगा, ए उसकी क्या खाएगा, डबल खाएगा। तो अगर बी ने खाई 3, तो ए कब जीतेगा, जब वो उसकी 6 खाएगा। अगर बी ने खाई 2, तो ए कब जीतेगा, जब वो इसका डबल यानी 4 खाएगा। बी अगर खाता है 9, तो ए कब जीतेगा, जब वो इसका डबल खाएगा, यानी 2 × 9 यानी वो 18 खाएगा। ओके, तो इस तरीके से कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर बी ने खाई x, तो ए कब जीतेगा, जब वो कितनी खाएगा, 2x खाएगा। ओके, तो ये जो आपका 2x लिखा हुआ है, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, इसी तरीके से आप इन सब को भी एक्सप्रेस करते हैं, किसी न किसी बात के एक्सप्रेशन होते हैं और ये मैथ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैथ्स की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करके हम इनको नाम देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, नाउ यू सी कि हमने जब देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमने लिखे थे, लाइक 2x प्लस 3, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, चलो हम इसका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि आपके पास एक बस है, एक स्कूल बस है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। ओके, लेकिन ये जो बस है वो थोड़ी सी छोटी है, एंड अब स्कूल में न्यू एडमिशन होते हैं तो हमें एक बड़ी बस की रिक्वायरमेंट होती है, और वो न्यू एडमिशन से बच्चे जितने ज़्यादा होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम बस को जब हम देखेंगे कि इसमें कितनी सीट चाहिए, तो हम देखेंगे कि इसमें जितने स्टूडेंट्स आ सकते थे, मीन्स इसमें जितने भी स्टूडेंट्स बैठ सकते थे, जितनी इसमें सीटें थी, उससे हमें कितनी ज़्यादा सीटें चाहिए। जितने स्टूडेंट इसमें आ सकते थे उसके हमें कितना चाहिए, डबल चाहिए। ओके, सपोज अगर इसमें आपके 4 स्टूडेंट्स आ सकते थे, अगर इसमें आपके 4 स्टूडेंट आ सकते थे, तो आपको जो अब चाहिए 4 स्टूडेंट के डबल यानी 8 प्लस 3 और चाहिए। ओके, अगर इसमें कितने आ सकते थे, 5 आ सकते थे, तो इसके डबल से 3 एक्स्ट्रा चाहिए। ओके, इसमें अगर आपके देखो यहाँ पे कितने आए हैं, 9 आए हैं, अगर इसमें 9 आ सकते हैं तो इसमें आपको कितने चाहिए, 9 के डबल प्लस
3 चाहिए। ओके, यानी इसमें कितने स्टूडेंट का सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए आपको? इस बस में जितने स्टूडेंट आ सकते थे उसके डबल में 3 एक्स्ट्रा चाहिए। ओके, लाइक अगर इसमें x स्टूडेंट आ सकते थे, इसमें x स्टूडेंट आ सकते थे, तो आपको अब जो बस चाहिए उसमें कितनी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? आपको कितनी सीट्स की रिक्वायरमेंट होगी? जितने इसमें आ सकते थे उसके डबल चाहिए, और उससे भी कितने चाहिए? 3 स्टूडेंट्स की सीट एक्स्ट्रा चाहिए। ओके, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 2 मल्टीप्लाई एक्स, क्यों? क्योंकि इसमें कितने थे आपके? x थे। ओके, अब इसके लिए कितने चाहिए आपको? x के डबल, और उससे भी ज़्यादा आपको क्या चाहिए? 3 सीटें चाहिए। ओके, तो इसको आप इस बस में जितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं उसको आप एक्सप्रेस करेंगे आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, लाइक 2x + 3। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ओके, अब अगर हमें ये पता लग जाए कि इसमें हमें जितने स्टूडेंट्स की सीटें बनी वो कितनी हैं? 60 हैं। ओके, यानी कि हमने देखा कि इसमें जितनी सीटें हैं वो इसकी डबल से 3 ज़्यादा है, यानी x के डबल से कितनी ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, यानी 3 मोर है। तो इसको हमने लिखा कि इसमें कितनी सीटें होंगी? 2x + 3 होंगी। हमने काउंट करके देखा तो इसमें जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है? 60 है। यानी कि ये जो आपका 2x + 3 है वो एक इक्वल हो गया किसके? 60 के इक्वल हो गया। ओके, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल में कोई टर्म, कोई कांस्टेंट या दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए तो ये जो बनती है इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक इक्वल साइन आ गया, यानी जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल साइन आ जाता है वो क्या होते हैं? आपके इक्वेशंस होती हैं। ओके, सो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था तो इसमें इक्वल साइन नहीं था, लेकिन इक्वल साइन आ गया तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। ओके, तो जो आपकी इक्वेशन बनी है इसमें भी आपके क्या है? वेरिएबल है, बिकॉज यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आएंगे वो डिपेंड करता है इसमें कितने स्टूडेंट थे। जितने स्टूडेंट इसमें थे हमें उसका डबल करना है और फिर उसमें 3 ऐड करना है। मीन्स दिस क्वांटिटी कुड बी वेरी। ओके, अगर इसमें 4 थे तो आपके इसमें कुछ अलग स्टूडेंट्स आएंगे, अगर इसमें 5 थे तो इसमें अलग स्टूडेंट्स आएंगे, इसमें अगर स्टूडेंट 9 थे तो इसमें कितने आएंगे? अलग स्टूडेंट आएंगे। जैसे यहाँ पे 4 स्टूडेंट थे तो इसमें कितने आएंगे? 4 को हम डबल करेंगे, 8 + 3 आपके 11 आएंगे। अगर इसमें 5 आएंगे तो 5 के डबल स्टूडेंट्स यानी कि 10 + 3 यानी कि आपके 13 स्टूडेंट्स आएंगे। अगर इसमें 9 स्टूडेंट्स आते हैं तो 9 का डबल 18 + 3 आपके 21 स्टूडेंट्स आएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपकी ये जो x की वैल्यू है ये क्या कर रही है? वेरी कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ओके, एंड जो इस वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। ओके, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। इट इज अ रिवीजन ओनली। ओके, ये x क्या है? इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल की मल्टीप्लाई में जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट, एंड ये जो होता है ये आपका होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, एंड दिस इज अ कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे 3 क्या है? एक कांस्टेंट है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होंगे उससे हमें 3 प्लस करके निकाले, यानी 3 जो है ये आपकी फिक्स्ड है वैल्यू, एंड इक्वल टू साइन है ये, और ये भी क्या है? एक कांस्टेंट है। तो जो आप जिसमें आपके वेरिएबल्स होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इक्वल साइन होता है, वो क्या होती हैं? आपकी इक्वेशंस होती हैं। ओके, तो अब हम और एग्जांपल देखेंगे इक्वेशंस के। इक्वेशंस के हम और एग्जांपल देखेंगे, लाइक x + y + z = 12। ओके, ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इक्वल साइन है, कांस्टेंट है, तो ये भी क्या फॉर्म कर रही है? एक इक्वेशन फॉर्म कर रही है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3। ओके, ये कितनी वेरिएबल की इक्वेशन है?
3 वेरिएबल की इक्वेशन है। एक इक्वेशन लिखती हूँ मैं 2x प्लस 9 इक्वल टू 5। यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हुए हैं? यहाँ पे 1 वेरिएबल यूज हुआ है, दैट इज x। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, x प्लस 3y इक्वल टू 6। ओके, ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। यहाँ पे भी आपके वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, इक्वल साइन है एंड कांस्टेंट है। तो ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं आपके? 1 एंड 2। ओके, यानी कि आप आपके डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स या डिफरेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स से आपकी क्या बन सकती है? इक्वेशंस बन सकती हैं। और आपकी ये 2z इक्वल टू 8, ये भी क्या है? आपकी एक इक्वेशन है। ओके, x इक्वल टू 1, ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। ओके, सो इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स है, डिफरेंट वेरिएबल यूज किए हैं, लेकिन ये सारी की सारी क्या है? आपकी इक्वेशंस है। यहाँ पे आपकी कितनी टर्म्स यूज हुई है? 1 2 3। जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेट होती है, प्लस साइन से सेपरेट होती है, वो सारी की सारी क्या होती है? टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं वो कितने यूज हुए हैं? 3 यूज हुए हैं एंड 3 आपकी टर्म्स हैं। यहाँ पे आपकी क्या है? आपकी 2 टर्म्स यूज हुई है, 2x प्लस 9 लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कितना है? आपका x है। ओके, 1 वेरिएबल यूज हुआ है। यहाँ पे आपका x है प्लस 3y। यहाँ पे आपकी 2 टर्म यूज हुई है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो कितना है? x एंड y, 2 वेरिएबल यूज हुए हैं। यहाँ पे आपकी सिंगल टर्म है, बट दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन, क्योंकि इसके इक्वल में भी आपका कोई ना कोई कांस्टेंट या कोई ना कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या है? आपका z है। और यहाँ पे जो आपका वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या है? x है। x इक्वल टू 1, ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। ओके, ये x की वैल्यू भी है और x इक्वल टू 1 एक इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो ये सारे की सारे क्या है? आपके एग्जाम्पल हैं इक्वेशन के। लेकिन अगर हम अपने चैप्टर का नाम देखें तो चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल गिवन है। मीन्स जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें आपके इस वाले इक्वेशन में आपके वेरिएबल क्या यूज हुए हैं? एक से ज्यादा यूज हुए हैं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल कितने यूज हुए हैं? 3 वेरिएबल यहाँ पे आपके यूज हुए हैं। कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं यहाँ पे? x, y एंड z। यहाँ पे जो आपका वेरिएबल यूज हुआ है वो सिंगल 1 वेरिएबल यूज हुआ है। यहाँ पे क्या है? आपका 1 वेरिएबल यूज हुआ है, और वो क्या है आपका? वो है आपका x। ओके, यहाँ पे जो आपका इस इक्वेशन में वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या है? आपका x एंड y। ओके, तो यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, और वो कौन कौन से हैं? x एंड y। ओके, और यहाँ पे जो आपका वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या है? z। यानी यहाँ पे आपका एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, ओनली 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, और वो क्या है? आपका z। सेम यहाँ पे आपका 1 वेरिएबल यूज हुआ है, और वो क्या है? आपका x है। ओके, तो ये जो आपके इक्वेशंस हैं ये आपकी, तो यहाँ पे जो हमने इक्वेशंस देखी हैं उसमें आपके जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, यहाँ पे 1 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 1 वेरिएबल है, यहाँ पे 1 वेरिएबल है। दैट्स मीन कि आपको जो लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल्स की पढ़नी है? सिर्फ 1 वेरिएबल की पढ़नी है। यानी कि आपको सिर्फ उन्हीं इक्वेशंस को स्टडी करना है अपनी क्लास में, क्लास 8 के लिए, जिसमें कितने वेरिएबल हो? 1 वेरिएबल हो। ओके, यानी कि ये जो इक्वेशन है इस टाइप की इक्वेशन, यहाँ पे भी आपको 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, और ये भी आपको क्या है? 1 वेरिएबल की इक्वेशन है। तो ये इस तरीके की इक्वेशन आपको स्टडी करनी है। जहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं वो आपकी क्या होती है? इक्वेशन ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल होती है। वो आपको स्टडी अभी नहीं करनी है। ओके, ये वाली आपको स्टडी अभी नहीं करनी है। तो आपको इतना समझ में आया इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती है? व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज इक्वेशन, एंड व्हाट इज इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, नाउ यहाँ पे इक्वेशन का भी एक टाइप दिया हुआ है कि आपको किस टाइप की इक्वेशन पढ़नी है? आपको लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है। ओके, तो अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। ओके,
तो यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशंस लिखती हूँ, लाइक x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक मैंने इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन लिखी मैंने x टू द पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 9। ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 9 इक्वल टू 2x। ओके, सो हमने डिफरेंट इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हैं, क्योंकि ये आपकी वेरिएबल से फॉर्म हुई है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से फॉर्म हुई है, इसमें कांस्टेंट यूज हुए हैं। तो ये क्या है, आपकी इक्वेशंस है, सारी की सारी ये क्या बना रही है, आपकी इक्वेशंस है। बट अगर हम इसमें देखें तो जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि जो वेरिएबल है यहाँ पे आपका x लिखा हुआ है, यानी कि जब यहाँ पे 1 होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। x का मतलब ये है दैट इज x ओनली। ओके, एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि x आपका x मल्टीप्लाई x होगा, मतलब x क्या हो रहा होगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो जो x की पावर बनती है वो क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ओके, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। ओके, यहाँ पे x की पावर क्या है, 4 है। यहाँ पे x की पावर क्या है, 5, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, एंड यहाँ पे भी क्या है 1। ओके, तो जो आपको इक्वेशन गिवन है, इसमें अगर हम वेरिएबल्स की पावर को देखें तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वो किस टाइप की इक्वेशन है। मीन्स जैसे यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे एक ही जगह वेरिएबल यूज हुआ है, तो इसकी हम पावर देखा कि हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी 1 है। ओके, यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को देखा तो यहाँ पे वेरिएबल x की पावर क्या है 2, और यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2 है। ओके, सेम इसमें x जो वेरिएबल है यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, यहाँ पे x की पावर 5, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 1। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, वो क्या है 5 है। ओके, तो हमने देखा कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि ये किस टाइप की इक्वेशन है। तो जब वेरिएबल की पावर 1 होती है, जब वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसी को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की पावर 1 तो है, लेकिन x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ओके, इसका जो नाम होता है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपकी x की पावर हाईएस्ट 2 होती है तो उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यू हैव टू स्टडी ओनली द लीनियर इक्वेशन। ओके, वैसे इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको जो यहाँ पे जो आपने थर्ड एग्जांपल में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है 4 है, तो हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, इसलिए ये क्या है, आपकी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, यहाँ पे भी आपकी हाईएस्ट पावर क्या है, देखो यहाँ पे 5 है या 2 है या 1 है या 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 5 है। ओके, तो ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, तो जो भी इक्वेशंस में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपकी 1 होती है वो ही क्या होती है, आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। देखो लीनियर में एक वर्ड छिपा हुआ है लाइन। कोई भी आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन है उसको आप ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप कहते हैं कि कोई भी फिगर है उसका, जैसे कि एक लाइन है, इसको आप अगर ड्रॉ करते हैं तो इसको लाइन को आप ग्राफिकली तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, इसकी क्या लिख सकते हैं आप, मैथ्स की फॉर्म में इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो जितनी भी लाइन होती हैं उनकी जो इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल की पावर हमेशा क्या आती है, 1 आती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। आप अपने आगे की क्लासेस में इसको पढ़ेंगे, बट इसको रटने की ज़रूरत नहीं
है कि ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है और इसमें इसलिए वेरिएबल की पावर क्या आती है आपकी 1 आती है। ओके, सो ये क्या होती है आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं, लाइक 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब आपने देखा कि आपको जो पढ़ना है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना है। मीन्स उसमें वेरिएबल भी 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होने, और इक्वेशन जो होनी चाहिए वो किस टाइप की होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। ओके, सो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल आपका कुछ और भी हो सकता है, लाइक 3y प्लस 2 इक्वल टू 9, ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। 3x प्लस 2 इक्वल टू 9x प्लस 5/2। देखो यहाँ पे वेरिएबल 2 बार यूज हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में 3x है एंड राइट हैंड साइड में 9x है, बट यहाँ पे दोनों जगह पे वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, एंड वेरिएबल भी जो यूज हुआ है वो क्या है, x है। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल यहाँ पे यूज किया हुआ है y यूज हुआ है। दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर इंट्रोडक्शन, कि आपके चैप्टर का जो नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, what does it mean? You have studied about the algebraic expression, you have studied about the equation and equation of forming by various variable. So you have to study equation in one variable only, and what type of equation, only linear equation. Okay, so in this chapter you have to study the linear equation in one variable, like 2x plus 3 equal to 0, 3y plus 2 equal to 9, 3x plus 2 equal to 9x plus 5/2। देखो इक्वेशन में इक्वल टू में कोई कांस्टेंट भी हो सकता है और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। इन दोनों टाइप की इक्वेशंस को आप पढ़ेंगे और इनको सॉल्व करना सीखेंगे। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ इक्वेशन एंड व्हाट डज इट सिग्निफिकेंस, मीन्स कि इक्वेशन सॉल्व करने का क्या सिग्निफिकेंस होता है, व्हाट वी कॉल दैट वी आर सॉल्विंग द इक्वेशन। ओके।